बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 9th क्लास आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। एक्सरसाइज 4.1 में हम फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्रेशन गिवन होंगे, हमने उसके कॉमन फैक्टर लेकर उसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आपके जहन में एक सवाल पैदा होना चाहिए कि फैक्टराइज किसे कहते हैं। ये है हमारे पास एक्सप्रेशन। अगर हम नंबर के लिहाज से इसे समझें तो वो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर हमारे पास 12 हो तो इसे हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये इसके फैक्टर हमारे पास आ गए, तो आप इसे इन तमाम फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करें। 2 मल्टीप्लाई 3। आपने इस 12 को फैक्टराइज कर दिया और इस प्रोसेस को आप कहेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है जी। ये तो नंबर है कि आपने किसी भी नंबर को फैक्टराइज कैसे करना है, उसके फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर दें, ये फैक्टराइज हो जाएगा। ऐसे ही हमने इस एक्सप्रेशन के फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है। और तरीका क्या है जी, कॉमन फैक्टर का, कि हमने इन दोनों में जो भी नंबर कॉमन आए वो कॉमन लेंगे, तो ये खुद ब खुद फैक्टराइज हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर में देखें जी, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन 2 है, 3 भी है और 6 भी है। तो अब हमने कॉमन, जब भी हम कॉमन लेंगे तो हमने मैक्सिमम नंबर, बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना है। तो 6 यहाँ भी है, तो 12 में भी 6 मौजूद है। अगर आप इसको फैक्टराइज करें, देखें जी 6 मल्टीप्लाई 2, तो इधर देखें 12 के फैक्टर में 6 भी मौजूद है, तो लिहाजा आप यहाँ से भी 6 कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में 6 कॉमन है, तो आप 6 कॉमन लेंगे। इसके अलावा वेरिएबल कॉमन नहीं है। अब देखें जी फर्स्ट टर्म में क्योंकि 6 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा। अब यहाँ पर 12 है, 12 के फैक्टर में 6 के साथ 2 है। अगर 6 बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पर। तो हमने कॉमन फैक्टर लिया और ये फैक्टराइज हो गया, यानी कि इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर हमारे पास 6 है और दूसरा फैक्टर x + 2 है। ठीक है जी। जब आप कॉमन लें तो आप यहाँ पर जानने के लिए कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो आप इसके लिए 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, ऐसे कि 12/6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर राइट करेंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में हमारे पास 15y² + 20y। अब इन दोनों में देखें जी 15 और 20 के फैक्टर में वो बड़े से बड़ा नंबर हम कॉमन लेंगे जो दोनों के फैक्टर्स में आता होगा। जैसा कि अगर हम देखें 15 की, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे 5 3 ज़ा 15 और 20 का देखें जी 5 4 ज़ा 20। ठीक है जी। यानी कि ये जो 5 है ये दोनों में कॉमन है, तो आप 5 कॉमन लेंगे। इसके अलावा वेरिएबल देखें जी, फर्स्ट टर्म में y का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में सिर्फ y है। लेकिन y का अगर स्क्वायर हो तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, y × y। ठीक है जी। तो एक y आप बाहर ले लेंगे और यहाँ पर सिंगल y है। अब देखें जी 5y कॉमन आ गया। अब फर्स्ट 15 में 15 के फैक्टर में से 5 कॉमन आ गया, बाकी 3 बचेगा। और y की पावर 2 है, तो एक पावर बाहर एक अंदर आएगी, प्लस अब 20 के फैक्टर में से 5 बाहर आ गया, 4 अंदर बचेगा। और y की पावर सिंगल है, 1 है, तो वो बाहर आ गई। तो इस तरीके से अब यहाँ से हमने 5y जब कॉमन लिया तो ये फैक्टराइज हो गया। ये इसका आंसर है। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है, तो लिहाजा आप माइनस कॉमन लेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखें जी 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 12 के जो फैक्टर हैं उसमें 3 मौजूद है।
तो इस तरीके से ये 3 कामन यहाँ से हम ले सकते हैं, तो 3 कामन आएगा। उसके बाद x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो लिहाजा हम x की पावर 1 ही कामन ले सकते हैं। जो दोनों में नंबर कामन हो वो हम बाहर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से जब आप -3x कामन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में बाकी क्या बचेगा, माइनस बाहर कामन आ गया, यहाँ पर प्लस आएगा। अब 12 का 3 बाहर आ जाएगा, 4 अंदर बचेगा। x की पावर 2 एक पावर बाहर एक पावर अंदर आएगी। आप जब भी माइनस कामन लेंगे, ठीक है जी, तो इनके साइन चेंज होते हैं। जैसे कि ये माइनस का था, ये प्लस का हुआ, तो ये भी माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा पॉइंट को नोट करना है कि जब भी हम माइनस कामन लेंगे तो इनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों माइनस के हैं तो यहाँ दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो अब 3x, यहाँ पर 3x है और जो कि हमने वो कामन ले लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। आप जब कामन लें तो आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये बनना चाहिए। देखें, माइनस प्लस माइनस, 3 4 12, x मल्टीप्लाई x, x का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 3x 1 3x, यही बनता है, ठीक है जी। पार्ट देखें 4। पार्ट 4 में देखें आप सबसे पहले कोएफिशिएंट में हमारे पास कामन आएगा 4, क्योंकि 4 यहाँ भी है और 8 के फैक्टर में भी 4 पाया जाता है कि 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। तो इस लिहाज से यहाँ पर आप पहले 4 कामन ले लें। उसके बाद वेरिएबल में a यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो इसलिए a की पावर 1 ही हम कामन ले सकते हैं। यहाँ b की पावर 1 और यहाँ b की पावर 2, तो आप b की पावर 1 ही कामन ले सकते हैं। अब इसके अलावा कोई और कामन नहीं है। तो आप देखें जी, 4ab हमने लिया कामन, तो फर्स्ट टर्म में बाकी क्या बचेगा, 4 कामन आ गया। a की पावर 2 एक पावर बाहर एक अंदर आएगी और यहाँ b की पावर 1 है वो बाहर आ गई, प्लस 8 में देखें जी 4 बाहर कामन आ गया और यहाँ पर अंदर 2 बचेगा। a बाहर कामन, b की पावर यहाँ पर 2 है, एक भी बाहर एक अंदर आएगा, तो इस तरीके से इसका आंसर ये बनेगा। पार्ट 5 में देखें जी, कोई नंबर हमें कामन नज़र नहीं आ रहा, तो अब हम देखेंगे वेरिएबल x यहाँ भी मौजूद है, सेकंड टर्म में भी है और थर्ड टर्म में भी है, तो आप यहाँ पर x कामन ले लें। इसके अलावा देखें जी वेरिएबल y कामन नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर x ही कामन आएगा। अब रिमाइंडर वैल्यू राइट करेंगे। अब फर्स्ट टर्म में देखें जी x कामन आ गया, यहाँ पर y बचेगा, -3 आ गया, x की पावर 2 एक पावर बाहर एक अंदर आएगी, प्लस 2x है, x बाहर यहाँ पर 2 बचेगा, तो इसका आंसर ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट 6 में देखें जी, इन तीनों टर्म में 3 कामन आ रहा है, क्योंकि 9 के फैक्टर में 3 भी मौजूद है, 3 मल्टीप्लाई 3 9, और 15 के फैक्टर में भी 3 मौजूद है कि 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। तो इस तरीके से, और यहाँ भी 3 है, तो इन तीनों में से आप 3 कामन लेंगे। वेरिएबल में a तीनों में मौजूद है, b तीनों में मौजूद है, तो a b भी कामन आएगा, ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म में देखें जी 3 कामन आ गया, a की पावर यहाँ पर 2 है, एक पावर बाहर एक अंदर आएगी, b की पावर यहाँ पर 1 है वो बाहर आ गई, माइनस, अब 9 के फैक्टर में एक 3 बाहर आ गया, तो एक 3 यहाँ पर बचेगा, a बाहर, b की पावर 2 एक पावर बाहर एक अंदर बचेगी, प्लस 15 के फैक्टर में 3 हमने बाहर कामन ले लिया, 5 बचेगा। अब a भी हम बाहर कामन ले लिया, तो इस तरीके से इसके ये फैक्टर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर देखें 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पॉइंट नोट कर लें जी, क्योंकि ये बुक्स न्यू है और इसका फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट एडिशन में कुछ मिस्टेक्स होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ बुक्स में यहाँ पर सिर्फ फैक्टराइज है और कुछ बुक्स में फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली ये राइट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें तो उन फैक्टर्स को हमने पिक्टोरियली यानी डायग्राम के लिहाज से भी शो करना है। तो लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों काम करने हैं या सिर्फ फैक्टराइज करने। तो अभी फ़िलहाल हम फैक्टराइज करेंगे, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट भी करना है तो इसकी वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दी जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें जी। फैक्टराइज में हमने सबसे पहला काम करना होता है कामन का। अब इन दोनों में देखें जी, कामन हमारे पास 5 है, 5 यहाँ भी मौजूद है, और 15 के फैक्टर को अगर आप राइट करें तो आपको यहाँ पर 5 कामन नज़र आएगा। देखिए 5 3 15, क्योंकि 15 के फैक्टर में 5 मौजूद है
तो लिहाजा आप यहाँ से कॉमन 5 ले सकते हैं। तो आप इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लें। इसके अलावा देखें जी वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो लिहाजा सिर्फ 5 ही कॉमन आएगा। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म में जब आपने 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस 15 में से जब आपने 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। अब पिक्टोरियली जो रिप्रेजेंट करना होगा वो अगर बाद में करना भी होगा तो उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में देखें जी, अभी इस टाइप के जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक है जी, ये पॉइंट आपके बुक में भी मौजूद है। देखें पेज नंबर 68, एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी, और जिसमें x की पावर 2 मौजूद ना हो, यानी कि ये टर्म ना हो, और x की पावर 1 हो, उसे कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। अब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग। ये आपके सामने मेथड का नेम है, बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग, यानी कि जो दरमियान वाली टर्म है हमने इसको ब्रेक करना है। ठीक है जी, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड को यूज़ करेंगे। अब इसका तरीका ये होगा कि आपने लास्ट टर्म और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट उसे कहते हैं कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो, यानी कि मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसे लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। अब इसका जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है, जिसका कोएफिशिएंट आपको नज़र ना आ रहा हो उसका कोएफिशिएंट 1 ही होता है। ठीक है जी, तो आपने लास्ट टर्म को और लीडिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 ज़ा 3, ये प्लस 3। ठीक है जी, अब आपने इस 3 के बनानी है फैक्टर कि 1 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर यही बनेंगे। इसके फैक्टर्स का एक ही पेयर बना है तो यही यहाँ पर यूज़ होगा। तो इसमें देखें जी, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये नंबर आना चाहिए और प्लस करने से हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। यहाँ पर अगर प्लस हो तो प्लस करने से ये नंबर आना चाहिए, अगर यहाँ पर माइनस हो तो माइनस करने से ये नंबर आना चाहिए। अब दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं कि फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी, फिर इसके आप बनाएंगे फैक्टर। उन फैक्टर में से आपने वो पेयर लेना है, यहाँ तो एक पेयर बना ना, बाज़ू का 2 3 4 5 पेयर भी बनेंगे, तो आपने वो पेयर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आए, और अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने से हमारे पास ये आना चाहिए। तो देखें ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 आ रहा है और प्लस करने से 4 आ रहा है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म आप ऐसे लिखेंगे कि x²। अब इसको आपने ब्रेक करना है, मिडल टर्म ब्रेक का मतलब आपने इसको ब्रेक करना है कि आप 3 और 1 की फॉर्म में राइट कर दें। 3x + 1 राइट नहीं करते, तो आप सिर्फ यहाँ पर x राइट करेंगे +3। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ये नंबर ऑफ़ टर्म यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 4 बन जाएंगे। जब ये सिंगल टर्म के आप 2 रकमें लिखेंगे तो ये 4 रकमें वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इस 4 में से आप फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे और सेकंड 2 में से कॉमन लेंगे। अब फर्स्ट 2 में देखेंगे कॉमन क्या है जी, इस फर्स्ट 2 में हमारे पास x कॉमन है, तो x कॉमन आ जाएगा। जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x की पावर 2 है, एक x बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा, प्लस अब 3x का जो x है वो बाहर आ गया और 3 अंदर बचेगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब इन दोनों में कॉमन कोई नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे आप, तो x + 3। इस तरीके से जब आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो आप देखेंगे कि जो फैक्टर है वो सेम होंगे, यानी कि x + 3 है, यहाँ भी x + 3 है। अगर ये सेम होंगे तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, अगर ये सेम ना हुए तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है, वो आप दुरुस्त करेंगे। तो अब इन दोनों में यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म 4 थी, हमने कॉमन लिया, अब नंबर ऑफ टर्म 2 हो गई है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। इन दोनों में से अब कॉमन क्या है जी, x + 3 यहाँ भी है और x + 3 यहाँ भी है, तो कॉमन लें x + 3। तो फर्स्ट टर्म में x + 3 कॉमन आ गया तो हमारे पास x बचेगा, सेकंड टर्म में x + 3 कॉमन आ गया तो हमारे पास +1 बचेगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है। सबसे पहले आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, वो करने का तरीका आपको ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट में समझ नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आप ये 2-4 पार्ट
जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है, फिर सेकंड 2 टर्म में से कॉमन लेना है। आप देखेंगे कि जो फैक्टर बना है ये सेम होगा, अगर सेम हो तो आपका क्वेश्चन ठीक है, जब सेम होगा तो फिर आपने यहाँ पर ये कॉमन लेना है। जब कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग नंबर आप राइट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट 1 है उसे और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 1 8 ज़ा 8। अब आपने 8 के पॉसिबल फैक्टर राइट करने हैं। 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। अब आपने इसके जो फैक्टर्स के पेयर हैं वो पेयर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 और प्लस करने से हमारे पास 6 आना चाहिए, क्योंकि हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो अगर 8 के साथ यहाँ पर यानी कि जो नंबर यहाँ पर राइट किया हुआ हो उसके साथ यहाँ पर प्लस है, तो इसके पेयर में से वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। तो आप देखें जी 1 + 8 9 बन रहा है, तो ये नहीं लेंगे। 2 + 4 6 बनता है, तो मल्टीप्लाई करने से 8 और प्लस करने से हमारे पास 6 आ रहा है। तो ये पेयर आप यहाँ पर लेंगे, यानी कि x² और 6x को आप 4x और 2x राइट कर लेंगे। 4x + 2x और प्लस 8 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। आप देखिए यहाँ पर 4x बाद में और 2x पहले भी राइट कर सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट ये 4 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, पहले 3 थी अब 4 हैं। फर्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन लेंगे, फिर सेकंड 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास x कॉमन है, यहाँ पर x की पावर 2 है, एक पावर बाहर आ गई, एक अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें जी 4x है, x हमारे पास बाहर चला गया, यहाँ पर अंदर 4 बचेगा। अब इन दोनों टर्म में से यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन है वो है 2। देखें हमारे पास 8 के फैक्टर्स में 2 और 4 है, जब 2 बाहर कॉमन लेंगे तो 4 अंदर बचेगा। तो आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लें। जब फर्स्ट टर्म में से 2 कॉमन लिया तो x बचेगा, प्लस जब यहाँ से हमने 8 में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ पर नोट करें जो हमारे पास बनने वाला फैक्टर है वो सेम है, x + 4 x + 4। अगर ये सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है, अगर ये सेम नहीं है तो गलत है। ठीक है जी, तो इस लिहाज से आपने देख लेना है ये सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसे कॉमन लेना होता है। अब इन फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से आप x + 4 कॉमन ले लें। x + 4 कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में जब आपने x + 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचेगा, x यहाँ पर लिखेंगे, प्लस तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब सेकंड टर्म में जब आपने x + 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट देखें 4। पार्ट 4 में भी आप मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि फर्स्ट टर्म को कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 4 1 ज़ा 4। अब आपने 4 के पॉसिबल फैक्टर के पेयर बनाने हैं। 1 × 4 इज इक्वल टू 4, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ 4 के साथ प्लस है तो इट मीन प्लस का आपने वो फैक्टर्स का पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास 4 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, और मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से दोनों 4 आ रहा है, लेकिन इसे प्लस करने से नंबर आंसर आ रहा है 5, यहाँ पर 4 है, और इसे प्लस करने से हमारे पास 4 आ रहा है। तो आप ये वाला पेयर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर x² प्लस इसे आप ब्रेक कर लें 2x + 2x में, 2x + 2x में 4x को आप राइट करेंगे 2x + 2x में प्लस 4। आपने मिडिल टर्म ब्रेक की तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गई। फर्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन लेंगे, फिर सेकंड 2 टर्म में से आप कॉमन लेंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन हमारे पास x है, x की पावर 2 है, एक पावर बाहर एक अंदर आएगी, प्लस यहाँ पर 2x है, इसका x बाहर, यहाँ पर 2 बचेगा। सेकंड 2 टर्म में देखें जी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये 2 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी 2 मौजूद है, क्योंकि इसके फैक्टर जब आप राइट करेंगे तो एक 2 बाहर चला गया तो एक अंदर बचेगा। तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में जब 2 कॉमन लिया तो x बचेगा, प्लस 4 के फैक्टर्स में से एक 2
बाहर चला गया, एक अंदर बचेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लें आप, बनने वाला जो फैक्टर है वो सेम है। अब x+2 दोनों टर्म में से आप कॉमन लेंगे, x+2 ये कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में से जब आपने x+2 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। सेकंड टर्म में से जब आपने x+2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा। इस तरीके से ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।